जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव हमें बता रहे थे कि अभी तक आत्म साक्षात्कार एक गुरु से केवल एक शिष्य तक और एक शिष्य से केवल एक शिष्य तक दिए जाने की परंपरा चल रही थी। उसी परंपरा का विस्तार करना यानी आज तक कभी नहीं हुआ वह करना असंभव सा लक्ष्य था। इसी लक्ष्य को लेकर ध्यान साधना प्रारंभ की थी। इसके बाद गुरुदेव ने पक्षियों का उदाहरण देकर बताया कि मनुष्य भी इन पक्षियों के बच्चों जैसा ही है। पक्षियों का विश्व जैसे पहले अंडे तक ही सीमित रहता है, वैसे ही मनुष्य अपने शरीर तक ही सीमित रहता है। मैं यानी शरीर और शरीर यानी मैं, इतनी छोटी सी व्याख्या मानव जीवन की करता है। उसे आत्मा का ज्ञान ही नहीं होता है। आगे गुरुदेव की ध्यान साधना और गहन हो गई थी। उन्हें सारा वैश्विक चक्र ही दिखाई देने लग गया था। अब आगे का पठन करते हैं। सूर्योदय हो रहा था और मैंने सूर्य को ही अपना गुरु मानकर नमस्कार किया और कहा, जब मेरे गुरु इस धरती पर अलग अलग रूपों में विद्यमान थे तब मैं नहीं था, पर सूर्यदेव तुम तो थे ही। आपने उन गुरुओं के सानिध्य में समय बिताया है, इसलिए तुम्हारे माध्यम से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज भी कई गुरु इस धरती पर विश्व के कोने कोने में विद्यमान होंगे। मैं आज उन्हें नहीं देख पा रहा हूँ, पर आप प्रकाश के माध्यम से उन तक पहुँचते ही होंगे। इसीलिए आपके माध्यम से मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ और भविष्य में मैं नहीं रहूँगा, न इस शरीर के रूप में और न आत्मा के रूप में। लेकिन तब भी सूर्यदेव आप विद्यमान रहोगे। इसीलिए भविष्य में आने वाले गुरुओं को भी मैं आपके माध्यम से नमस्कार करता हूँ। ऐसी प्रार्थना कर अपना ध्यान समाप्त किया। नदी में से निकलकर थोड़े समय बाहर पत्थर पर बैठकर सूर्य की किरणों को निहारता रहा। ये सुबह सुबह निकलने वाली किरणें मुझे बहुत अच्छी लगती थी, पता नहीं क्यों। वह सुबह सुबह किरणें देखने से ही प्रसन्नता लगती थी, उत्साह लगता था। थोड़ी देर देखने के बाद मैं वापस कुटीर की ओर चल दिया था। आज कुटीर में पहुंचकर भी मेरा प्रकृति के बारे में सोचना जारी था। ऐसा लगा सभी बीज वृक्ष नहीं बन पाते हैं, बहुत कम बीज वृक्ष सा जीवन पाते हैं।
जिन्हें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है वे ही वृक्ष बन पाते हैं। पर परमात्मा की कृपा प्राप्त हो ऐसे खुशनसीब सभी नहीं होते। पर जो खुशनसीब बीज होते हैं वे बड़े वृक्ष बनकर अपने को प्राप्त कृपा को औरों को बांटने का कार्य करते हैं, नए वृक्षों के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक ऐसा ही मुझे भी लगा कि सभी लोग परमात्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं करते हैं, पर परमात्मा की असीम कृपा में मुझे अनुभूति हुई है, तो मेरा भी समाज के प्रति दायित्व है कि जो अनुभूति परमात्मा की कृपा में मुझे प्राप्त हुई वह मैं भी औरों को बांटूं। और यही सोचकर इस परमात्मा की अनुभूति को मनुष्य समाज में बांटने का निश्चय किया। आज शाम भी रोज की तरह ही घर से निकला, सभी पक्षियों के बच्चों से मिला, वृक्षों से मिला, फिर अपने निश्चित रास्ते से नदी की ओर चल दिया। मैंने एक निश्चित मार्ग बनाया था और उसी मार्ग से मैं चलता था ताकि आसपास जो छोटे वृक्ष हैं उन्हें मेरे चलने के कारण तकलीफ न हो और मेरे चलने से प्रकृति के बीच अवरोध न हो। रास्ते में आने वाले छोटे छोटे पेड़ मुझे बड़ी खुशी देते थे और वह खुशी मुझे इसलिए भी होती थी क्योंकि मेरे सामने ही वे अंकुरित हुए थे। एक एक पत्ता निकलते देखा था, एक एक टहनी का निर्माण होते देखा था, रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ते देखा था। वृक्ष को देखकर किसी को खुशी न मिलती हो, पर वह वृक्ष उसे अवश्य खुशी देता है जिसने उसे वृक्ष बनते देखा है। यानी खुशी बड़ा होने में नहीं है, खुशी वृद्धिगत होते हुए होती है। मनुष्य का चित्त सृजनात्मक है, सृजन होते हुए प्रसन्न होता है। ऐसा सोचते सोचते कब नदी तक पहुंचा इसका पता भी नहीं चला। रोज की तरह आज भी स्नान किया, सूर्यास्त को देखकर प्रार्थना की, गुरुदेव मैं सूर्य के रूप में आपको वंदन कर रहा हूँ। अब मैंने मेरा सारा अस्तित्व ही आपको समर्पित कर दिया है। अब मेरी निजी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है, अब मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर निजी प्रार्थना कैसे हो सकती है। मैं तुम्हारी लीला समझने में असमर्थ हूँ। अब तुम जैसा चाहो वैसा ही हो। जीवन की सभी घटनाएं आपकी इच्छानुसार हो, बस यही प्रार्थना है। प्रार्थना की और सूर्यास्त को देखा। आज आकाश पर कुछ विशेष ही लालिमा थी। सारा आकाश लाल और सुनहरा हो गया था और उस प्रकाश से सारी ब्रह्मपुत्र नदी भी प्रकाशित हो रही थी। आज तो इतना प्रकाश था कि लग रहा था मानो किसी ज्वालामुखी से कोई लाल लावा ही बह रहा हो। पक्षी कतार बनाकर घर को लौट रहे थे। एक पक्षी आगे और दो फाल में पक्षियों की दो कतारें तीर के समान पीछे चल रही थी और यह दृश्य आकाश में दिख रहा था। तभी मेरा ध्यान मेरे सिर के ऊपर आकाश में गया तो आश्चर्य था। आकाश में ओम की आकृति स्पष्ट रूप में निर्माण हो गई थी और उस ओम की आकृति में मुझे गुरुदेव दिख रहे थे। मैंने
उन्हें देखकर वंदन किया। वे मुझे संकेत दे रहे थे। अब मार्गदर्शन इसी प्रकार से होने वाला है। जीवन में कोई नवनिर्माण होने वाला है और यह ओम का दर्शन उसका संकेत है। उस ओम के दर्शन के साथ शरीर में चैतन्य प्रवाहित होने लग गया था। ऐसा लगा मानो मैं एकदम हल्का हो रहा हूँ। जो शरीर की थकावट थी वह समाप्त हो रही है और शरीर में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। यह नई ऊर्जा प्रवाहित होने का अर्थ है नया कार्य करने का अवसर मिलने वाला है। मुझे एक बार गुरुदेव ने ही बताया था कि फूटे हुए मिट्टी के दिए में कोई तेल नहीं डालता है, यानी जो निरुपयोगी हो उसे परमात्मा शक्ति प्रदान नहीं करता। जो शक्ति का उपयोग दूसरे की सेवा करने में करता है, परमात्मा उसी को शक्ति देता है। यानी परमात्मा के किसी नए कार्य की शुरुआत थी। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, तेरी लीला तू ही जाने। तुमने ही कार्य दिया है, अब तुम ही करा लेना। मैं तो एक माध्यम हूँ, बस माध्यम ही रहने देना। तेरे कार्य का माध्यम बनने का अवसर दिया, इसी में मुझे सारे संसार का सुख प्राप्त हो गया। मेरा तो जीवन धन्य हो गया कि मेरा जीवन तुम्हारे कुछ काम आ सका। मैं पूर्व दिशा की ओर मोह कर ध्यान साधना में लीन हो गया। दूसरे दिन सुबह तक उसी स्थिति में बना रहा। रोज की तरह सूर्योदय हुआ तो मैं फिर ध्यान में से बाहर आया। सूर्यदेव को गुरुदेव मानकर नमस्कार किया, नहाया और रोज की तरह बाहर निकलने के लिए मुड़ा और अचानक स्तब्ध हो गया, क्योंकि सामने किनारे पर एक नाव खड़ी थी और उसके पास ही दो मनुष्य भी हाथ जोड़े खड़े थे। मैं उनके पास गया। बहुत दिनों के बाद मैंने किसी मनुष्य को देखा था। मैं समझ गया मेरा यहाँ से चलने का समय आ गया है। वही संकेत कल ओम का प्रकटीकरण दे रहा था। वह संकेत प्रगति की पहचान थी और गुरुदेव ने ही इन दो मनुष्यों को यहाँ भेजा है, क्योंकि इस बेट पर गुरुदेव कहते थे, मेरी इच्छा के बगैर न कोई आ सकता है और न कोई यहाँ से जा सकता है। मैं उनके पास पहुँचा तो दोनों मनुष्यों ने मुझे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तो मुझे लगा कि मेरे भीतर से ही चैतन्य बहने लग गया और एक ऊर्जा का प्रवाह निकला और उन मनुष्यों पर बरसने लग गया। उन्होंने असमी भाषा में बताया, हम मछुआरे हैं, मछली पकड़ने के लिए निकले थे और एक बड़ा तूफान आ गया और उसमें हमारी नाव फंस गई। आगे क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। हम नाव पर नियंत्रण करने का खूब प्रयास करते रहे। बाद में हम दोनों बेहोश होकर इस नाव में ही गिर गए और कल शाम जब होश आया तो पाया यह नाव इस बेट पर आकर रुक गई थी। शाम का समय था। हमने देखा आप नदी में खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। हमने आपको देखा तो लगा कि हमारे सामने हमारा देव खड़ा है, जिसके दर्शन से ही
सारा भय, सारी अनिश्चितता समाप्त हो गई और तब से हम सारी रात आपका ध्यान कर रहे हैं। पर आप कभी दिखते थे, कभी नहीं। कभी कभी इतना चंद्रमा जैसा प्रकाश आपके आसपास से निकलता था कि हम आपको देखने का साहस ही नहीं कर सकते थे। हमारी आंखें ही बंद हो जाती थी। हम समझ गए कि हमें परमात्मा के दर्शन हो गए। हम 3 दिनों से भूखे प्यासे हैं, पर आपके दर्शन से ही भूख प्यास समाप्त हो गई। प्रभु, हम आपके दर्शन से धन्य हो गए। उनमें एक व्यक्ति बहुत बूढ़ा था, करीब 60 साल का होगा। उसके शरीर पर फैली झुर्रियाँ और उसका चेहरा यह बता रहा था। दूसरा व्यक्ति युवक था, 30-35 साल का होगा। बाद में उन्होंने बताया, दोनों पिता पुत्र ही थे। मैंने पास जाकर पहले उनका भ्रम दूर करने का प्रयास किया और कहा, मैं परमात्मा नहीं हूँ, मैं आप जैसा एक सामान्य मनुष्य हूँ। जैसे आज आप तूफान में बहकर आए हो, ऐसे एक दिन मैं भी बहकर आया था। यहाँ पर मेरे गुरुदेव का कुटीर है, मैं उन्हीं के साथ रहता था। कुछ दिन पूर्व ही मेरे गुरुदेव ने देह त्याग किया है। मैंने वातावरण को थोड़ा सामान्य करने का प्रयास किया। उस वृद्ध ने अगुवाई करते हुए कहा, प्रभु, इस विश्व में परमात्मा तो कण कण में ही फैला है। आपको कहाँ अनुभव होता है, वह महत्वपूर्ण है। हमें आप में अनुभव हुआ। हमारे लिए आप ही परमात्मा हैं। आपकी कृपा से ही हमारे प्राण बचे हैं। प्रभु, परमात्मा किसे मानना है? यह आत्मा का शुद्ध भाव है। बस आत्मा जिसे मान ले वही परमात्मा है। हमें आपके दर्शन करके ऐसा अनुभव हुआ कि हमने परमात्मा को पा लिया है। मैंने फिर उनको समझाने का प्रयास किया, पर व्यर्थ ही रहा। उन्होंने रात को मेरे चारों ओर जो चमकता हुआ आभा मंडल देखा था, उससे उनको पूरा विश्वास हो गया, मैं ही परमात्मा हूँ। अब वह जो उन्होंने देखा है, उससे वे मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मैं परमात्मा नहीं हूँ। वे उस आभा मंडल को चमत्कार मान रहे थे। वास्तव में चमत्कार कोई कर नहीं सकता है, वह परमात्मा की कृपा में हो जाता है। मनुष्य का पूर्ण समर्पण और परमात्मा की कृपा दोनों एकत्र हो जाए तो चमत्कार घटित हो जाता है। मैं उन दोनों पिता पुत्र को प्रथम मेरे एक खड्डे के पास ले गया। यह खड्डा मुझे विशेषतः बरसात के दिनों में बनाना पड़ता था। जब बरसात से नदी का पानी मटमैला हो जाए, तब मैंने रेत में एक खड्डा कर रखा था। उसमें रेत से छनकर अच्छा शुद्ध पानी इकट्ठा हो जाता था। यह मेरा शुद्ध पानी का स्रोत था। प्रथम वहाँ जाकर उन दोनों को पानी पिलाया, फिर थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहे, थोड़ा आराम किया,
फिर तब तक मैंने थोड़े केले तोड़कर लाए और उन्हें दिए। उन्होंने वे खाए। फिर उन्हें लेकर मैं कुटीर में वापस आया। वे कुटीर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि कुटीर के आसपास बड़ा प्रसन्न वातावरण था। फिर रात को मैंने उन्हें लाई पत्ते आदि का भोजन कराया। वे रात को कुटीर के बाहर ही सो गए। दूसरे दिन सुबह उठे तो थोड़े ठीक लग रहे थे। वे बोले, इतने वीरान बेट पर कोई हो सकता है? इसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। कितना घना जंगल है। उन्होंने बड़े कौतूहल से पूछा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? मैंने कहा, मैं अकेला अभी कुछ ही दिनों से रह रहा हूँ। पहले मेरे गुरुदेव साथ थे। तब मुझे तो लगता था सारा विश्व मेरे साथ है। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया और कहा था, इस स्थान से जाने का प्रयास मत करना। जब तुम्हारी ध्यान साधना पूर्ण हो जाएगी तभी तुम्हारी यहाँ से जाने की भी व्यवस्था हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ने ही तुम्हें भेजकर मेरी यहाँ से निकलने की व्यवस्था की है। यहाँ से तो कहीं भी देखो ज़मीन दिखती ही नहीं है, इतना पानी है। तब पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इसलिए हमने कुछ दिन यहाँ रुककर निकलने की योजना बनाई। वह युवक बोला, हम तो हिम्मत हार गए थे, क्योंकि हमने नाव पर नियंत्रण करने के सारे प्रयत्न किए, पर नाव पर नियंत्रण ही नहीं हो रहा था। फिर हम दोनों थक कर हार गए और फिर नाव पर नियंत्रण करने के सारे प्रयत्न छोड़कर परमात्मा से प्रार्थना करने लग गए। अब हमारे प्रयत्न समाप्त हो गए हैं। अब परमात्मा तेरी ही कृपा है। अब तू ही बचा सकता है। अब हम अपने आप को तेरे ही हवाले कर रहे हैं। और फिर परमात्मा से प्रार्थना करने लग गए, क्योंकि नदी का बहाव इतना तेज़ था कि हाथी भी अगर पानी में गिर जाता तो उसे भी बचाया नहीं जा सकता था, वह भी बह जाता। और बाद में जब आँख खुली तो अपने आप को इस वीरान बेट पर पाया। उस युवक के पिता बोले, इतना अच्छा लगा इस बेट पर आकर, मानो हम स्वर्ग में ही आ गए हों। मैं स्वयं भोलेनाथ का भक्त हूँ, और जब मैंने आपको पानी में ध्यान करते देखा और आपके आसपास शक्तियाँ देखी तो मुझे तो आप में ही भोलेनाथ भगवान के दर्शन हो गए। अब भी मेरे सामने से वह दृश्य जा ही नहीं रहा है। आपके चारों ओर चंद्रमा का तेज प्रकाश था और आपके उस प्रकाश के 3-4 फीट के अंतर से उसी प्रकाश की गहरी पट्टी का एक और किनारा था। यानी आपके प्रकाश के आसपास एक गहरे रंग की पट्टी भी थी और प्रकाश कभी कम तो कभी ज़्यादा हो रहा था। वह जब देखा तो देखता ही रह गया। सारी रात वह दिखता रहा और कभी कभी ही आप दिखते थे। अधिकतर समय प्रकाश ही प्रकाश दिखता था। वह चंद्रमा जैसा दिख रहा था। मैंने सुना था कि भोलेनाथ के सिर के ऊपर चंद्रमा विद्यमान है।
और प्रकाश रूपी चंद्रमा आपके ऊपर भी विद्यमान था। इसीलिए मुझे आप में भोलेनाथ के दर्शन हो गए। मैं यह रात जीवन भर नहीं भूल सकता। उस प्रकाश में आकर्षण था। कोई भी उसे देखे तो बस देखते ही रह जाए। मैंने उन्हें समझाया, मनुष्य जब अपने गुरु को पूर्ण समर्पण करता है तब उसके विचार बंद हो जाते हैं। न तो भूतकाल के विचार आते हैं और न ही भविष्यकाल के विचार आते हैं। और ये विचार ही हैं जो हमें प्रकृति से विभक्त करते हैं। हमारा अलग अस्तित्व इन्हीं विचारों के कारण ही होता है। मनुष्य की भी 3 स्थितियां हैं। 1 बुरे विचार, नकारात्मक विचार। ये व्यर्थ के विचार होते हैं। ये जब हम करते हैं तब हमारे शरीर की ऊर्जा को हम नष्ट करते रहते हैं और ये विचार घातक होते हैं, क्योंकि बुरे विचार करते करते एक समय मनुष्य बुरे कर्म भी करने लगता है। दूसरे भविष्य की योजनाओं के विचार। ये अच्छे विचार भी मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट करते हैं। इन दोनों स्थितियों में हम प्रकृति से अलग ही रहते हैं और इसी कारण परमात्मा प्रकृति के माध्यम से हमें जो नई ऊर्जा देना चाहता है वह हम नहीं ले पाते हैं। और तीसरी स्थिति है निर्विचारता की स्थिति। इस स्थिति में हमें न तो अच्छे विचार आते हैं और न बुरे विचार आते हैं और हम प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हैं। यह गुरु सानिध्य में होता है, क्योंकि गुरु की जो स्थिति रहती है वह साधक को भी प्राप्त हो जाती है। यह मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि इसी स्थिति से मनुष्य ध्यान में जा सकता है। जो बुद्धि प्रधान लोग होते हैं वे अहंकारी होते हैं। वे भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। वे बोलते हैं भगवान वगैरह कुछ नहीं है, सब प्रकृति ही है। इनकी पहुँच प्रकृति तक ही रहती है, क्योंकि जो दिखता है उसे ही वे मानते हैं, जो नहीं दिखता उसे वे नहीं मानते हैं। वे इसलिए भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, क्योंकि भगवान के अस्तित्व को मानने के लिए खुद के अस्तित्व को कम करना होगा और अपने अहंकार के कारण वे यह नहीं कर सकते हैं। और दूसरा मानना यह हृदय का भाव है, और ये लोग तो बुद्धि प्रधान हैं, हृदय तो है नहीं, तो भाव कहाँ से आएगा। जो हृदय प्रधान होते हैं उनके पास भाव होता है और उस भाव के कारण वे आस्तिक होते हैं और वे भगवान को मानते हैं। भगवान को मानना यह एक पवित्र हृदय का शुद्धतम भाव है और उनके मानने का कोई भी माध्यम हो सकता है। कोई मूर्ति को मानते हैं, कोई पृथ्वी को मानते हैं, कोई सूर्य को मानते हैं, कोई किसी गुरु को ही भगवान मानते हैं। यानी वे किसी भी माध्यम से भगवान को माने
वे भगवान को मानते हैं। यानी आप किसी भी माध्यम को भगवान मानकर नतमस्तक होते हैं, झुकते हैं, तो आपकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है और आप प्रकृति प्रदत्त ऊर्जा ग्रहण करने लग जाते हो और काफ़ी साल वह ग्रहण करते रहे तो वह ऊर्जा आभा मंडल के रूप में शरीर के आसपास दिखाई देने लग जाती है। मैं अपनी ही धुन में बोल रहा था, वे दोनों तो सो गए थे। जय बाबा स्वामी। आज की ग्रंथ पठन को अब यहीं पर विराम देते हुए हम शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।